नमस्कार, मैं हूँ लाल सिंघवानी और आप सुन रहे हैं मेरी फसक। फसक का मतलब गपशप बातचीत। तो आप अपने रोज़मर्रा के जीवन में अपने यार दोस्तों के साथ तमाम तरह की फसक करते हैं। तो एक फसक मैं भी आपके साथ साझा करता हूँ। जो मेरी फसक है वो है आज हिंदी दिवस पर। आज 14 सितंबर है। हर साल सितंबर माह की 14 तारीख को हमारे देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है। और हिंदी दिवस के दिन तमाम कार्यक्रम आयोजित होते हैं। आपने वो लाइन सुनी होगी जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा है, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के मिटै नहीं को सूल। निज भाषा उन्नति है, यानी कि अपनी भाषा में उन्नति होती है। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। जितनी भी आप प्रोग्रेस करेंगे उसके पीछे आपकी अपनी भाषा का हाथ होता है। आगे क्या कहते हैं, बिन निज भाषा ज्ञान के, यानी कि अगर आपको अपनी कोई भाषा नहीं है तो आप अपने दिल की बात आसानी से दूसरे से नहीं कह सकते और एक वेदना सी रहती है। बिन निज भाषा ज्ञान के मिटै नहीं को सूल। जो आपके दिल में, हृदय में जो बात है उस बात को आप आसानी से व्यक्त नहीं कर पाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, यदि आपको अपनी कोई बात अपने दोस्त से कहनी है और आपके साथ एक शर्त जोड़ दी जाए कि आप इंग्लिश नहीं बोलेंगे, तो यार आप अपनी बात को आसानी से अपने दोस्त से नहीं कह सकते। ऐसा कब होता है, जब आप दूसरे ऐसे भागों में चले जाए, ऐसे राज्यों में चले जाए जहाँ हिंदी नहीं बोली जाती है। उदाहरण के लिए आपको छोड़ दिया जाता है फ्रांस में, तो आप वहाँ डॉक्टर को ये आसानी से बता नहीं पाएंगे कि आप क्या बीमार हैं, आपको क्या तकलीफ है। तो भाई, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटै नहीं को सूल। तो हमारी उत्तर भारत के लोग तो सामान्यतः हिंदी बोलते हैं, लेकिन दक्षिण भारत के लोग हिंदी बोलने से कतराते हैं। जब कभी दक्षिण भारत के स्कूलों में हिंदी को थर्ड लैंग्वेज के बारे में पढ़ाने की बात आती है, केंद्र सरकार कोई कानून लाना चाहती है, तो दक्षिण भारत के राज्य उसका विरोध करते हैं। भाई, हम अपनी लोकल भाषा पढ़ेंगे, हिंदी को हिंदी हिंदी नहीं, हिंदी हम पर न थोपी जाए, ऐसा दक्षिण भारत के राज्य और वहाँ के नेता कहते हैं। लेकिन दक्षिण भारत के कई लोग अपने स्तर पर हिंदी सीखते हैं। हिंदी दक्षिण भारत के लोगों को भी आकर्षित करते हैं, यहाँ तक कि विश्व के दूसरे देशों के कई व्यक्ति भी हिंदी सीख रहे हैं। हिंदी भाषा का जितना गुणगान किया जाए वो कम है। ये भाषा बड़ी प्यारी है, आसानी से समझ में आती है और हम उत्तर भारत के लोग हिंदी समझते हैं, बोल सकते हैं। लेकिन हम उत्तर भारत के लोगों की एक दूसरी समस्या है, यहाँ पर दो तरह के स्कूल हैं। लोग अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं और जो हायर नॉलेज है वो इंग्लिश भाषा में उपलब्ध है। उदाहरण के लिए, यदि एक बच्चे ने कक्षा 12 हिंदी मीडियम से किया है और उसे बीटेक में एडमिशन लेना है, उसने बीटेक में एडमिशन ले लिया, ऐसा मान भी लें, तो वहाँ पर उस बच्चे को जो बीटेक में पढ़ाया जाता है वो सिर्फ इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाता है। और उन बच्चों को इंग्लिश मीडियम में जो पढ़ाया जाता है, जो शब्द उसके कान में गूंजते हैं, वो उन शब्दों को आसानी से समझ नहीं पाता है, तो उस बच्चे के साथ बड़ी दिक्कत हो जाती है। अभी 2-4 दिन पहले की एक घटना है, उत्तराखंड की पंतनगर यूनिवर्सिटी में एक छात्र ने अपने माता पिता से गुजारिश की कि वो बीटेक नहीं करना चाहता है, क्योंकि उसकी समझ में जो इंग्लिश मीडियम में वहाँ पर पढ़ाई होती वो नहीं आ रही थी। लेकिन उस बच्चे के माता पिता उस बच्चे को मनाते रहे, समझाते रहे, उसे एक काउंसलर के पास भी ले गए। भाई, धीरे धीरे आपकी समझ में इंग्लिश भाषा आ जाएगी, इंग्लिश मीडियम में जो भी पढ़ाया जा रहा है वो आपकी समझ में आ जाएगा। लेकिन उस बच्चे के अंदर इंग्लिश भाषा का काफ़ी दबाव आ गया था, इंग्लिश में पढ़ाए जाने का काफ़ी दबाव आ गया था। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करें, क्लास में पिछड़ जाने का डर था। लेकिन उस बच्चे ने आत्मघाती कदम उठाया, उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। तो हिंदी भाषा और इंग्लिश भाषा, इन दोनों भाषाओं के बीच कैसे सामंजस्य बैठाया जाए। बच्चों की प्रतियोगिता परीक्षा होती है, उसमें हिंदी में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंग्लिश में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बच्चे का सिलेक्शन भी हो गया। लेकिन वहाँ जहाँ कॉलेज में बच्चे का एडमिशन होना है वहाँ तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होती है, तो थोड़ा सा बड़ा डिफ़िकल्ट है। तो किस भाषा में बच्चों को पढ़ाएं। हमारे सरकारी स्कूल तो हिंदी मीडियम में पढ़ाते हैं और बहुत सारे दूसरे प्राइवेट स्कूल भी हैं जो हिंदी मीडियम में पढ़ाते हैं, और हिंदी मीडियम में एजुकेशन पढ़ाने का खर्चा भी कम है। तो हिंदी भाषा हमारी मातृभाषा है। हिंदी भाषा की जितनी गुणगान किए जाएँ, जितना बखान किया जाए वो कम है। लेकिन हायर एजुकेशन वो इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है, और हायर एजुकेशन इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल होने की वजह से जो हिंदी मीडियम के बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं, हायर एजुकेशन ले रहे हैं, वो तनाव में आ जाते हैं।
एक ऐसा बच्चा था जिसने उत्तराखंड में टॉप किया था हिंदी मीडियम से, यहाँ के सरकारी स्कूल से। उसने पंतनगर यूनिवर्सिटी में बीटेक में एडमिशन लिया। उसको वहाँ पर अपना लेसन समझने में कठिनाई हो रही थी, क्योंकि वहाँ पर इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जा रहा था। और उस बच्चे ने फिर बीटेक पूरा करने के बाद एमटेक नहीं किया और अपनी इंजीनियरिंग लाइन बदल कर किसी दूसरी लाइन में चला गया। तो जो हिंदी भाषी बच्चे हैं उनके लिए इंग्लिश मीडियम में एजुकेशन लेना थोड़ा टफ हो गया है, कठिन हो गया है। और हिंदी मीडियम स्कूलों में सामान्यतः गरीब घरों के बच्चे पढ़ते हैं। हम हिंदी भाषा में आसानी से बोल तो सकते हैं, एक दूसरे की बात को समझ तो सकते हैं, लेकिन एजुकेशन हिंदी भाषा में लेना बड़ा कठिन हो गया है। फिर भी आज हिंदी दिवस है, आप सबको हिंदी दिवस की बधाई। और आपस में हिंदी में बात कीजिए, आज के दिन विशेष रूप से हिंदी में बात कीजिए। नमस्कार।